मुस्कुरा क्यों रहे हो? मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं? बोलो, वो टाइगर टैली तुमने किसको दिया? वो मैंने रियल एस्टेट कंपनी के ओनर मिस्टर रणवीर को दे दिया है। क्या? मिस्टर रणवीर को? हाँ, पहले वो किसी अच्छे अप्रेजर को दिखाएंगे और उसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमें पैसे ट्रांसफर कर देंगे। ये सुनने के बाद ललित का खिला हुआ फेस एकदम से बुझ गया। आखिर वो मिस्टर रणवीर जैसे बड़े बिजनेसमैन का कुछ कर भी नहीं सकता था। ओह, ये तो अच्छी बात है। जोया, लेट्स गो। मैंने रेस्टोरेंट में डिनर सीट बुक कराई है, हमें ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए। जोया ललित की बाहों में बाहें डाले वहाँ से निकल गई। उन्हें जाता देखकर आरव बोला, ध्यान से देखो इन्हें। मैंने कहा था ना कि ये दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। मुझे लगता है कि अगर कभी तुम ललित को क्रिटिसाइज करोगी तो शायद जोया तुमसे बात करना बंद कर दे। आरव, ये तुम्हें कैसे पता? आज ही हुआ ऐसा इंसिडेंट। मैंने जोया को बोला कि ललित इज नॉट गुड फॉर यू, तो वो मुझसे गुस्सा हो गई थी। प्यार में पड़ी औरत का IQ वैसे भी कम हो जाता है, और जोया जैसी बेवकूफ लड़कियां तो प्यार से ज्यादा पैसों को इम्पोर्टेंस देती हैं। वेरी ट्रू। लेकिन सच्चा प्यार करने वाले कभी पैसों को नहीं देखते, जैसे हम दोनों। आरव की बात सुनकर अदिति मुस्कुराने लगी और फिर उसने आरव को हग कर लिया। माय डियर वाइफ, अब अपना भी घर चलने का टाइम हो गया है, लेट्स गो। और फिर अदिति कार में बैठ गई और दोनों अपने घर के लिए निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद अदिति ने कहा, आरव, आज मम्मी का फोन आया था। अच्छा, क्या बोल रही थी? उन्होंने ये बताने के लिए कॉल किया था कि सैटरडे को बड़ी माँ ने एक पार्टी रखी है, तो उन्होंने हमारी पूरी फैमिली को इनवाइट किया है। ओके, पार्टी किस खुशी में? निखिल का प्रमोशन हुआ है, इस खुशी में उन्होंने पार्टी रखी है। अदिति, जहाँ तक मुझे याद है तो अभी तक तुम्हारी कजन ईशा और निखिल की शादी नहीं हुई है। यस, यू आर राइट। देखो, हम ईशा के रिलेटिव हैं, ना कि निखिल के, तो हम निखिल के प्रमोशन की पार्टी अटेंड करने क्यों जाएं? आरव, मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मेरी बड़ी माँ को शो ऑफ का कितना शौक है। वो हम सबको बुलाकर ये दिखाना चाहती है कि उनकी बेटी का फ्यूचर कितना ब्राइट है। अच्छा, तो इतनी लंबी सोच रही है। लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मैं कुछ बहाना बनाकर मना कर देती हूँ। नहीं, अगर वो शो ऑफ करना चाहती हैं तो फिर चलो, लेकिन कहीं तुम्हें भी तो नहीं लगता ना कि निखिल इज बेटर देन मी? अदिति आरव को छेड़ते हुए बोली। सोचना पड़ेगा। सोच लो, क्योंकि निखिल के कंपेयर में मेरे पास 2 एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं। ओके, एंड कैन आई नो दोस 2 क्वालिटीज? फर्स्ट, आई एम टॉलर देन निखिल। इवन तुम्हारी कजन ईशा भी उससे टॉल है, इसलिए निखिल के जो बच्चे होंगे वो भी छोटी हाइट के होंगे। आरव की बात सुनकर अदिति हंस हंस के पागल हो गई, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे। इससे ये कैसे प्रूव होता है कि निखिल के बच्चे भी छोटे ही होंगे? ये तो साइंस है अदिति। जो भी है, अब निखिल अपनी हाइट का तो कुछ नहीं कर सकता। एंड सेकंड, मैं वाइफ सर्च करने में उससे बेटर हूँ। व्हाट डू यू मीन टू से वाइफ सर्च करने में? तुम क्या डेली अपने लिए वाइफ सर्च करते हो? यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग। मेरा मतलब है कि मेरी जो वाइफ है। तुम्हारी जो वाइफ है मतलब? कौन है तुम्हारी वाइफ आरव? मुझे नहीं मिलवाओगे? अदिति आज फुल मस्ती के मूड में थी और वो बार बार आरव को टीज कर रही थी। लीव इट। अच्छा बताओ, तुम्हारी जो वाइफ है वो यूनिक है। मेरी वाइफ जैसी लड़की वो कभी नहीं ढूंढ सकता, पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। आरव के मुंह से ये सब सुनकर अदिति को बहुत बुरा लग रहा था। उसने आरव का एक हाथ अपने हाथ में लेकर किस किया। वैसे आरव, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या अपनी? दोनों की। अदिति को एक बार फिर हंसी आ गई। अदिति को हंसता देख आरव को बहुत अच्छा लगता था। अदिति की हंसी के लिए वो कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता था। फिर चाहे अंबानी फैमिली उसे कभी वापस ना बुलाए, फिर भी उसे दुख नहीं होगा। वैसे भी फैमिली छोड़ने का डिसीजन उसका नहीं था। 2 दिनों बाद अदिति और आरव बीना जी और राकेश जी के पास गए। फिर वो चारों वहाँ से सीधा कोकिला जी की पार्टी में पहुँचे। पार्टी एक रेस्टोरेंट में थी। जैसे ही वो लोग पहुँचे, उन्होंने देखा कि कोकिला जी, ईशा और निखिल हॉल में ही बैठे हैं और गेस्ट्स को रिसीव कर रहे हैं। तुम लोगों को देखकर अच्छा लगा। अच्छा हुआ आरव तुम भी आ गए, थोड़ा काम में हाथ बटा देना। हमें भी यहाँ आकर अच्छा लगा बड़ी माँ। हेलो ईशा। हेलो अदिति दी। इसके बाद कोकिला और बीना जी गले मिलने लगी। तभी आरव ने देखा कि बीना जी अपने साथ जो हैंडबैग लाई हैं, ये तो वही हैंडबैग है जो सिंगापुर में अद्वैत ने शनाया को दिलाया था। लो, कितने सही टाइम पर आए हो तुम लोग। हमने अभी जस्ट ही खाने का आइटम ऑर्डर किया और तुम लोग आ गए। चलो अंदर। हाँ चलो चलो। मॉम, आप लोग चलो, मैं यहाँ रहकर डायरेक्टर नीरव और बाकी गेस्ट्स को रिसीव करता हूँ। सब लोग अंदर आ गए। कोकिला और बीना जी आपस में बातें करने लगी।
वो दोनों बहनें थी और खुद को एक दूसरे से कंपेयर करना उनकी सबसे बड़ी हॉबी थी। मैं तुझे कैसे बताऊं बीना कि मैं कितनी खुश हूँ। निखिल का प्रमोशन डिप्टी डिवीजन चीफ के लिए हो गया है। देखना, जल्दी ही डिवीजन चीफ भी बन जाएगा हमारा निखिल। जरूर बनेगा दीदी। चलो, हमें तो खुशी है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और देख बीना, निखिल अभी 30 साल का भी नहीं हुआ है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले टाइम में वो डिप्टी डायरेक्टर या चीफ डायरेक्टर बन जाए। फिर कोकिला जी ने अदिति की तरफ प्यार से देखा और बोली, बेटा अदिति, देख, जब से निखिल डिप्टी डिवीजन चीफ बना है तभी से लोग गिफ्ट्स और पैसे भेज रहे हैं। ओह अच्छा। वो इसलिए बेटा कि अब सबको निखिल से कांटेक्ट बनाकर रखना है। तभी आरव की नजर टेबल पर रखे एक बड़े बैग पर पड़ी। तो आंटी, इस बैग में लोगों के भेजे